अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की ख़बरें तो बहुत सारी हैं जो आप 9 बजे ख़बरनामे में देख लेते हैं। हर घंटे बाद ख़बरें चलती हैं। हर जो टीवी चैनल है वो बुलेटिन पेश करता है। वो कहता है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, लेकिन जनाब उनको मुंतकिल नहीं किया गया। पहले ख़बरें आई, मुंतकिल कर दिया गया, फिर तरदीद आ गई, फिर रात गए एक नोटिफिकेशन आया जनाब के नहीं, चूँकि सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जनाब हमने समाअत करनी है तो वो अडयाला जेल में नहीं होगी, ना ही वो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी, बल्कि अटक जेल में होगी। उसकी तरदीद हो जाती है। इसी तरीके से जनाब ख़बरें आती हैं कि रात गए जो 9 ख़वातीन थी, उनमें 4-5 ख़वातीन और 9 अफराद थे जो PTI के लोग, जिन पर GHQ हमला केस था, उनकी वहाँ ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन रात गए उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। इस किस्म की और बहुत सारी जनाब गुफ्तगू, इमरान रियाज की वापसी हो गई। जनाब शहरियार अफरीदी का भाई जो है वो भी 1 महीने से लापता था, वो भी वापस आ गया। कुछ 2 कदम आगे बढ़ गए, 2 कदम पीछे हट गए। ये बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर मैं जो पेश करता हूँ ये कोई ख़बरनामा नहीं होता, बल्कि हमारी जो गुफ्तगू होती है आपके साथ वो ये होती है कि ख़बर के पीछे ख़बर क्या है, या ये जो ख़बरें चल रही हैं उसके पस मंज़र में क्या है, या वो बातें जो सिर्फ़ हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको ज़ुबान पर कैसे लाएं कि जब वो लगता है जी बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और असल में ऐसे चल रहा है। तो आज के मैं कहूँ कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है जनाब, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ पाकिस्तान में कि कानून को भी दाव पर लगा दिया गया, रूल ऑफ लॉ भी को भी साइड पे रख दिया गया, आइन को भी मुअत्तल कर दिया गया, दूर रख दिया गया, और एक मुसलसल एक पार्टी के साथ दुश्मनी है जो चल रही है। और उसको जनाब इसकी आखिर वजह क्या है, इसकी ये है। तो इस हवाले से जनाब आज जो बेहतरीन गुफ्तगू की है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने की है, और मैं समझता हूँ कि वो मदर ऑफ ऑल दी कन्वर्सेशन है। तमाम जनाब गुफ्तगुओं की जो माँ है वो है। मैंने आपको 2 और 2 4 की तरह उनकी जनाब कुछ 5 पॉइंट्स बताने हैं और उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल में उसके बाद एक आपके जो असल पस मंज़र है वो भी ज़ाहिर हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। नंबर 2, कब तक ऐसा होता रहेगा और कब तक ये मामला भुगतेंगे, हमारा नुकसान कितना हो रहा है, नफ़ा कितना है, इसका इंशाअल्लाह इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा आज का ज़बरदस्त जनाब वीलॉग है और मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपने मुझसे जुड़े रहना है और आज इसको सुनना है आपने। मुशाहिद हुसैन सैयद ने 5 पॉइंट्स कहे हैं जनाब। पहला पॉइंट एक मतलब जैसे कहते हैं ना जी, सुनहरी अल्फाज से लिखने जाने के बराबर है। वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो झगड़ा है वो आशिक और माशूक का झगड़ा है। बस यही नोट कर लें, बस आगे चलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का झगड़ा आशिक और माशूक का झगड़ा है। दूसरा पॉइंट देखें, वो कहते हैं जी मुझे लगता है कि डील हो जाएगी, और ये जो डील होगी इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की, ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, तमाम डीलों की माँ होगी। तीसरा पॉइंट, इस पर एक एक पॉइंट पर बात करते हैं लेकिन पॉइंट पहले सुन लें। वो कहते हैं जी असल बात ये है कि झगड़ा जो हुआ था इमरान खान का कमर जावेद बाजवा साहब से हुआ था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, उनकी आपस की लड़ाई थी और बेनिफिशरी हम बन गए उसमें से, हमने फ़ायदा उठा लिया। ये कौन कह रहा है? ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त बहुत अहम रहनुमा हैं, बड़े घाघ किस्म के सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं। और ये वो सियासतदान थे जो नवाज शरीफ साहब के जो समझे राइट हैंड थे, और पहले दूसरे और तीसरे जनाब जो अदवार ममलिकत रहे हैं, उनके वज़ीर आज़म रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो उनको तो आपको पता है डफर आदमी है, उसको तो जनाब कुछ मतलब पढ़ना ही नहीं, बोलना ही नहीं आता, उसको क्या मतलब। तो जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से जो बात किया करते थे नवाज शरीफ बनकर, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात किया करते थे। ये वो बंदा है, मतलब इतना ज़हीन। और मुझे फ़ख्र है कि सहाफ़त का दिया हुआ ये भी हीरा है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। तो तीसरी बात जो उन्होंने कही थी, लड़ाई इमरान खान की बाजवा से थी और फ़ायदे उठाने वाले जनाब हम बन गए, हमें फ़ायदा मिल गया और हमने फ़ायदा उठा लिया। चौथी बात जो कहते हैं जी इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद कैदी नंबर 804 संभाला नहीं जा रहा, पकड़ाई में नहीं आ रहा, ये बात कह रहा है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं इससे हमें सबक सीखना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ाई दे रहा। और जो आखिरी बात
कि वो कहते हैं जनाब कि बिरून मुल्क वाले जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में चल क्या रहा है, होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये 5 पॉइंट है जनाब। पहला पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ कि वो उसने इश्क आशिक और मशूक वाली बात की। पिछले दिनों उकाड़ा के जनाब जो सदर हैं वो वकील रहनुमा हैं, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से अटक जेल में। तो वापस उसने कहा जी हमारा रिश्ता तो आशिक और मशूक का है, हम आशिक हैं इमरान खान पर और उससे इश्क करते हैं। बस मैं तो कहते जी मैं लीगल तो जो दूसरे पंजोता साहब थे, दूसरे थे उमैर नियाजी थे, वो बात करते रहे, मैं तो इमरान खान को देखता रहा। बस कहते जी मेरा तो जो मेरी ठरक थी, मेरी जनाब ख्वाहिश थी और मैं उसको करता रहा। सिमिलरली उन्होंने कहा जी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से जुदा नहीं, हमारी पाक फ़ौज से जुदा नहीं है। बड़ा कहा जा रहा है गद्दारी के मुकदमे चला दिए, एक नहीं दर्जनों लगा दिए और जेल में डाला, मिलने नहीं दिया जा रहा, सख्त पाबंदियाँ हैं जनाब, छोटे से सेल में है जी, खड़ा नहीं हो सकता, वर्जिश नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, 51 दिन हो गए उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ रही। लेकिन सच पूछे ना, ये जो हमारी पाक फ़ौज है ये भी इमरान खान पर आशिक है। सिर्फ पाकिस्तान की कौम नहीं है आशिक, ये लोग नहीं है जो 70% या 80% कहते हैं, ये 70 या 80% लोग आशिक नहीं हैं, पूरी की पूरी पाक फ़ौज उस पर आशिक है। और ना सिर्फ पाक फ़ौज आशिक है बल्कि हमारी जुडिशरी आशिक है, हमारी ब्यूरोक्रेसी अलबत्ता थोड़ा सा उसके कुछ और मकासद है, कुछ और, वो तो बेइस किस्म के लोग होते हैं। कौम आशिक है और यही वजह है कि हमारे जो वकला हैं वो आशिक हैं। मतलब जो हमारे जजेस के घर वाले हैं, बच्चे हैं, हमारे फ़ौजियों के बच्चे हैं, वो इस वक्त इमरान खान पर जान छिड़कते हैं। ये वाकई जो रिश्ता है ना, ये आशिक और माशूक वाला, इस्टेब्लिशमेंट का आशिक और माशूक वाला। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट आशिक अगर है तो माशूक को इतना दर्द दे रही है, इतना तंग कर रही है, इतना जलील कर रही है, वजह क्या है? अच्छा, वजह भी कुछ आपको नज़र नहीं आएगी, बस चंद लोगों की गलतफहमी। जैसे कि लड़ाई थी बाजवा की इमरान खान साहब के साथ और बेनिफिशरी को कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं हम निकल आए। बिल्कुल एग्जैक्ट। आप जब ढूंढेंगे ना, मतलब आप 51 दिन गिरफ्तारी को हो गए, 9 मई को जनाब 5 महीने होने वाले हैं, कख नहीं मिलेगा, ना मिल सका है। बहुत ढूंढा है कि उसके खिलाफ फ़लाँ मुकदमा, फ़लाँ मुकदमा, फ़लाँ मुकदमा। अल कादिर यूनिवर्सिटी से आगे कुछ मिला ही नहीं, घड़ी से आगे कोई चीज़ मिली नहीं। मतलब उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएं, क्या? लेकिन रगड़ा जा रहा है, टिका के रगड़ा जा रहा है। अब मुझे याद आ रहा है कि वो एक थी लैला मजनू, एक फ़िल्म थी, उसमें जनाब वो लैला जो है वो खैरात तकसीम कर रही थी और मजनू भी जो है ना वो कासा उठा के आ गया और लाइन लगी हुई थी। जब वो लैला ने देखा कि मजनू है, वो सबको खैरात दे रही थी, उसने जब मजनू को देखा उसका कासा लिया, ज़मीन पर पटक दिया और कहा कोई तुझे जनाब खैरात नहीं, चल। अच्छा, अब होना क्या चाहिए था? मजनू को मतलब अफसुर्दा होना चाहिए था कि देखो ना सिर्फ खैरात नहीं दी, कासा भी तोड़ दिया। लेकिन वो रक्स करने लगा, वो कहने लगा कि देखो मेरे साथ आम जो जनाब जो फ़कीर हैं, आम जो साइल हैं, उन जैसा सलूक नहीं हो रहा, मेरे साथ एक ख़ास सलूक हुआ है। और यही तो वजह है कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो उसका कासा तोड़ दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसको तोड़ दिया, उसको मतलब तंग किया जा रहा है। ये लॉ के तहत नहीं हो रहा, कानून के तहत नहीं हो रहा, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हो रहा, ये किसी और अंदाज में हो रहा है। और इसको जो एक्सप्लेन किया है, यकीन करें, वो आशिक और माशूक वाली बात है। और लोग कहते हैं जनाब फ़लाँ सुलह करा देंगे, फ़लाँ सुलह करा देंगे, फ़लाँ सुलह करा देंगे। कोई नहीं कराएगा। बस आशिक और माशूक की एक नज़र लगी ना जी, एक नज़र मिली तो जैसे उन्होंने कहा जी मदर ऑफ ऑल डील्स हो जाएगी। याद रखना मेरी, जिस दिन सुलह होगी खान हुकूमत में आएगा, हुकूमत पे 70-80% की मकबूलियत के साथ आएगा। अब इस्टेब्लिशमेंट आशिक है क्यों, मैं बता दूं। इस्टेब्लिशमेंट देख चुकी है, हमारी फौज देख चुकी है कि ये डफर हैं सारे के सारे, कक नहीं है इनमें लोग। मुस्लिम लीग नून हो, खा के लूट के खा गए,
4 मरतबा वजीर आजम, 3 मरतबा बना लिया, बाहर जायदादें बना ली, लूट मार की, और कुछ नहीं किया, मुल्क को सिर्फ डुबोया। ये मैं नहीं कह रहा, एस्टेब्लिशमेंट को पता है इस बात का। पीपल्स पार्टी को देख लें, भुट्टो का नाम बेचा जा रहा है, पता नहीं कितने बेचेंगे, और सिंध के लोगों को जनाब हक खाया जा रहा है। कब तक खाएंगे? कब तक जनाब आपका अलहदा सिस्टम चलेगा? सिंध में, कराची में एक अलहदा सिस्टम चल रहा है जनाब। ये कानून अलहदा है, सिस्टम अलहदा है। ये सिस्टम के तहत करोड़ों रुपए रोजाना के जनाब कमाए जा रहे हैं। कब तक? ये एस्टेब्लिशमेंट को पता है। उनको अब पता चला बिजली चोरी, अब पता चला भत्ते, अब पता चला जनाब डॉलर, सब पता। अब एस्टेब्लिशमेंट को पता है। ऐसे में हमारी पाक फौज की कोई उम्मीद रह जाता है तो इमरान खान है। मैं आपको बड़े खुले, इतना खुले डुले अंदाज में आपसे कोई बात नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूं। पाक फौज की इस वक्त भी सबसे बड़ी उम्मीद इमरान खान है और कोई नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद पाक फौज है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद पाक फौज, और पाक फौज की सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त भी इमरान खान है। ये सबको पता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि इमरान खान के मुखालफीन को उठाकर सर पे बिठाया जा रहा है, इमरान खान को रगड़ा ही जा रहा है, रगड़ा ही जा रहा है। महीनों हो गए, 16 महीने इक़्तिदार में रगड़ के रख दिया। उसके बाद 9 मई का वाक़या ऐसे जनाब गढ़ दिया गया, कर दिया गया, और उसकी आड़ में रगड़ा जा रहा है। ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा, ये कुछ और मामलात की वजह से हो रहा है। और ये जब ख़त्म होंगे तो वो भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ये याद रखना। अब फ़ायदा क्या उठाया, बेनिफिशरी क्या रहे? कि झगड़ा था इस्टेब्लिश बाजवा का, सही, फौज का भी नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट का अब भी नहीं है, याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट अब भी इमरान खान की मुखालिफ नहीं है, नहीं है। बस ये बाजवा का झगड़ा था, और जो अभी तक चल रहा है, और कब तक चलेगा इमरान, ये इनको नवाज शरीफ को भी पता है। बड़ी तैयारियां कराई जा रही हैं जनाब, वो इस्तकबाल हो रहा है जी, ये होगा जी, वो कख नहीं होगा। जिस वक्त मतलब सुलह हुई, ये रगड़े जाएंगे, ये साइडों पे पड़े होंगे। ये अहल नहीं है, करप्ट हैं सब। सिर्फ 2 बात, एक तो अहल नहीं है, और दूसरा इंतहा दर्जे के करप्ट है, पाकिस्तान को लूट के खा गए, इनसे ना कोई उम्मीद है। और दूसरी बात, क्यों इस्टेब्लिशमेंट क्यों है? पाकिस्तान को संभालना है। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं। चलो, खुद पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना है। 2 तरीके हैं, एक खुद निकलें और दूसरा है कि बाहर वाले आकर निकालें। दोनों में इमरान खान की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। लिखवा लें मुझे। पाकिस्तान को संभालने के 2 तरीके, या तो पाकिस्तानी खुद निकालें इस क्राइसिस दलदल से, या फिर बाहर वाले आके हमें निकालें। दोनों में इमरान खान की ज़रूरत है। कैसे? अब पाकिस्तानी खुद निकलें, 2 ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है इस वक्त मुईशत को संभाला देने का। ओवरसीज पाकिस्तानी हमें पैसे देंगे, हम इस दलदल से निकलेंगे। और दूसरा तरीका, हम पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाएंगे तो फिर पाकिस्तान इस दलदल से निकल सकता है। यह है ज़ाती, यानी खुद अगर। और इन्हें पता है कि ये दोनों काम इमरान खान के बगैर नहीं हो सकते। बाहर वाले लोग पैसे नहीं भेजते, इन लोगों पर एतबार नहीं करते, एक $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान आ जाए, डॉलरों की फिर बरसात हो जाएगी, यकीन करें। अच्छा, दूसरा, बाहर से, अब जो बाहर से हमें कौन निकालेगा? बाहर से 3-4 लोग हैं। सऊदी है सबसे बड़ा हमारा, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। उनको पता है कि असल में यहां झगड़ा, क्राइसिस चल, आशिक और माशूक का झगड़ा चल रहा है। ऐसे में वो आकर कैसे कर सकते हैं? आशिक और माशूक ने कल इकट्ठे हो जाना है, और उनको क्या मिलेगा? वो खुद आशिक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान का मामला हल हो, फिर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है, ये भी याद रखना। सऊदीया इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, लेकिन तब करेगा जब इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाएगी, ये याद रखना। चीन, वो भी ये देख रहा है, उसे पता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। उसको पाकिस्तान के लीडर है तो वो इमरान खान है। यूएई, अरब इमारात, उसकी भी यही हालत, अमेरिका की भी यही हालत है। वो कोई पैसा नहीं लगाएगा आपको दलदल से निकालने के लिए, नहीं आएगा जब तक कि इमरान खान मैदान में नहीं होगा। मैदान में होगा तब ये आएंगे, और ये इस्टेब्लिशमेंट को पता है। लेकिन फिर इसके बावजूद क्यों किए जा रहे हैं? बस जाती लड़ाई है, बाजवा वाला चला रहा है।
और यहाँ पर सबसे जो बड़ा फ़ायदा उठाया है वो मैं समझता हूँ नून लीग, और अभी तक उठा रही है। उन्होंने एक एग्जीक्यूशन तो कर दी, बाजवा की लड़ाई थी इमरान खान के साथ, फ़ायदा उठा लिया, 16 महीने इक़्तिदार आ गया, उसके बाद बाजवा साहब चले गए। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसको कंटिन्यू करवा दिया और अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन कब तक कितना नुकसान कर चुके हैं, कई कासे तोड़ चुके हैं हम, कितना नुकसान कर चुके हैं सिर्फ इमरान खान। यानी सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का आइन तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की वाहिद बाइंडिंग फोर्स है वो तोड़ा जा रहा है, कानून को सिरे से दूर उठाकर फेंक दिया गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये मुईशत से दिवालिया होने से भी बड़ा नुकसान है, पाकिस्तान का आइन फरामोश कर दिया गया है। सनम जावेद और दीगर बच्चियां रिहा होती हैं और फिर अडियाला जेल से जनाब उनको कोटपर लखपत जेल से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा ये बताएं, इस्टेब्लिशमेंट की सनम जावेद से क्या झगड़ा? अच्छा, इमरान रियाज 151-52 दिन तक उसको जनाब लापता रखा जाता। इमरान रियाज खान की इस्टेब्लिशमेंट से क्यों? कोई झगड़ा नहीं, वो तो डार्लिंग था भाई, वो सजा भुगत रहा है इमरान खान की। जब इमरान खान के मामला ठीक होंगे आप देखना चुटकियों बजाते मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये केसेस पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा, और फिर अवाम की जो मोहब्बत है वो कुछ और ही होगी। बिरूनी लोग पूछते हैं, ये वो सवाल है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट, ये कौन कह रहा है, मुशाहिद हुसैन से, ये कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में चल क्या रहा है, कोई हमें बताओ तो सही ना। मतलब आशिक और मशूक के झगड़े ऐसे ही होते हैं, किस किस्म का है यार, हम किधर जाएं, कुछ थोड़ा वक्त होता है, टाइम होता है। और मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चारा नहीं है, बिल्कुल कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कर लें, आजमा लें जनाब, नवाज शरीफ को आजमा लें। ये सिर्फ हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया जुमला जो इस्तेमाल होता है, ये इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान, ये नवाज शरीफ की मोहब्बत में नवाज शरीफ को नहीं लाया जा रहा, ये इमरान खान से नफरत के नतीजे में लाया जा रहा है। और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को पता है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अपने आप को नुकसान भी तो दिया जाता है ना। आशिक और मशूक के जो झगड़े होते हैं ना, उसमें ज़्यादा नुकसान अपने आप को, दूसरे को भी दिया जाता है, लेकिन अपने आप को भी नुकसान दिया जा रहा है। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ इमरान खान को नुकसान दे रही है, पाकिस्तान को नुकसान दे रही है और अपने आप को नुकसान दे रही है। ये मैं कुल के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कुल कर। वो है ना, बिछड़ गया है तो मैं भी उसे सज़ा दूंगा, मरूंगा खुद भी उसे भी कड़ी सज़ा दूंगा। बिछड़ गया है तो मैं भी उसे भुला दूंगा, मरूंगा खुद भी उसे भी कड़ी सज़ा दूंगा। ये कड़ी सज़ा दी जा रही है, खुद भी मरा जा रहा है, इमरान खान को भी। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, याद रखना, ऐसा चलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि अब ये आशिक और मशूक की जो लड़ाई थी वो जल्द ख़त्म होने वाली है, याद रखना। और जिस वक्त ख़त्म हुई फिर ना गिरफ्तारियाँ होंगी ना कुछ होंगे, बिल्कुल चीज़ें मामलात। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ इससे कितना फ़ायदा उठा, वो तवक्को लगा के आ क्यों नहीं रहा था? उसे भी पता था कि जनाब ये आशिक माशूक को झगड़ा है, वो रगड़ा जा सकता है, और ऐसे में बुरे तरीके से लोग रगड़े जाते हैं। इंतज़ार करता रहा, बैठा रहा। अब उसकी 16 महीने अपनी हुकूमत थी, वो नहीं आया। सियाना आदमी, तेज़ आदमी है, और अब जनाब आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में इस आशिक और मशूक को ज़्यादा अरसे के लिए एक दूसरे के साथ जुदा नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह बात करेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।